PIC हमला केस में अहम पेशरफ्त, वज़ीर-ए-आज़म के भांजे हसन न्याजी मुकदमे में नामजद, गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। उधर PIC में गुंडागर्दी के बाद वकला की हटदर्मी बरकरार, तीसरे रोज भी अदालतों का बायकॉट। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 8 वकला की दरख्वास्त जमानत पर समात 16 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के भांजे के घर में, उसके तमाम प्रेमिसेस जहाँ पे वो रहते हैं, उनके फार्म हाउस, उसका बिजनेस की जो जगह है, वहाँ पे छापे मारे जा रहे हैं और वो हर हाल में इंशाअल्लाह गिरफ्तार होंगे। हसन न्याजी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जल्द कानून के शिकंजे में आ जाएंगे। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, नए पाकिस्तान में कानून सबके लिए यकसा है। अस्पतालों, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की हिफाजत के लिए बिल ला रहे हैं। PIC हमले में मुलव्विस 54 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके, 47 जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। वकला और डॉक्टर्स के झगड़े में दिल के मरीज पिस कर रह गए। PIC चौथे रोज भी मुकम्मल फाल न हो सका। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का सिर्फ इमरजेंसी वार्ड में काम जारी रखने का ऐलान। इंडोर और आउटडोर में हड़ताल जारी, ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद। उधर वकला को इश्तियाल दिलाने वाला डॉक्टर इरफान कत्ल के मुकदमे में नामजद निकला। मार्च 2018 में शहरी सनील डॉक्टरों और अमले के मुबैना तशद्दुद से जबहक हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़िरी देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तनाव कम कराने गए हैं। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को मुल्क से बाहर जाता नहीं देख रहा। शेख रशीद कहते हैं, इलेक्शन कमीशन से मुतालिक गैर आईनी बातें की जा रही हैं। बिलावल भुट्टो उस ग्रुप का हिस्सा हैं जिनके केस नैब के पास हैं। साथ देंगे तो सियासत खत्म हो जाएगी। 2-3 माह में हुकूमत बेरोजगारी, महंगाई और बिजली गैस के बिलों पर कंट्रोल कर लेगी। सियासी यतीमों का टोला अपने आप को सियासी महाज पे जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई चुटकुला छोड़ता रहता है। इमरान खान इनकी इन अय्याशियों के सामने सबसे बड़ी रुकावट है। पूरी कौम ने देखा कि रिपोर्ट कुछ और कह रही थी और मरीजों के चेहरे कुछ और कह रहे थे। सियासी यतीमों का टोला खुद को सियासत में जिंदा रखने के लिए कयास आराइयां करता रहता है। फिरदौस आशिकवान की ओपोजिशन पर कड़ी तनकीद, कहती हैं इनकी रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं, चेहरे कुछ और। हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने के लिए ये तंदुरुस्त और तवाना हैं। एक मुल्जिम को ले जाने के लिए वजीर आला सिंध का तैयारा इस्तेमाल किया गया। आसिफ जरदारी के इलाज के लिए कराची के निजी अस्पताल में कमरा तैयार। साबिक सदर की अस्पताल मुंतकली का फैसला डॉक्टर्स के मशवरे पर होगा। टेस्ट के लिए आसिफ जरदारी को अस्पताल ले जाया जाएगा। बिलावल हाउस से क्लिफ्टन में अस्पताल तक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। संगीन गद्दारी केस, खुसूसी अदालत की तश्कील लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और दीगर को फरीक बनाया गया। खुसूसी अदालत की तश्कील गैर आईनी है। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए वफाकी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। साबिक सदर के वकील का दरख्वास्त में मौक़िफ़। नारोवाल स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट स्कैंडल, नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के गिर्द घेरा तंग। नैब टीम का स्पोर्ट सिटी का दौरा, लोगों के बयानात कलमबंद किए, अहम मालूमात भी हासिल की।
15 किलो हेरोइन बरामदगी केस। राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 21 दिसंबर तक तौसी। साबिक सूबाई वजीर कानून को लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के पेश नज़र अदालत में पेश नहीं किया गया। इंसदाद मुनाशियात अदालत के जज शाकिर हसन ने केस पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार अदालत आए तो समझे रियासत जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। बाअसर कैदियों को जेल में बेहतर सहूलियात दी जाती हैं। कुछ हकाइक हैं जिन्हें रियासत ने ही दूर करना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनला के रिमार्क्स। नेल्सन मंडेला की कैदियों के हवाले से बातें जेल दफातर में लगाने की हिदायत। केस की समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। स्कर्दू में विंटर टूरिज्म का आगाज। अमेरिका, पोलैंड और फिनलैंड के कोहपहमा पहुंच गए। गैर मुल्की कोहपहमा K2 और ब्रॉड पीक पर मुहिम जोई करेंगे। एयरपोर्ट पर गैर मुल्की कोहपहमाओं का शानदार इस्तकबाल। अमरीकी फर्म के मुलाजिमीन की मौजें। कंपनी का $1 करोड़ बोनस का ऐलान। रियासत मेरीलैंड में प्रॉपर्टी फर्म ने सालाना टारगेट हासिल होने पर बोनस देने का ऐलान किया। रकम 198 मुलाजिमीन में तकसीम की जाएगी। और सऊदी अरब में पहली बगैर ड्राइवर बसों की टेस्ट ड्राइविंग। दोनों बसें किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ने बैनुल-अक़वामी कंपनीज के ताउन से तैयार की हैं। मजीद ट्रायल्स के बाद आइंदा बरस बसों को यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों और स्टाफ के लिए चलाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं सफदर अली। कंजर्वेटिव्स ने एक बार फिर मैदान मार लिया है। बरतानिया के 58वें इंतखाबात के नताज का ऐलान हो चुका है और पार्लियामेंट की 650 में से 365 नशिस्तें कंजर्वेटिव्स ने अपने नाम कर ली हैं। बोरिस जॉनसन ने तारीखी कामयाबी के बाद 31 जनवरी को हर सूरत ब्रेक्जिट का ऐलान कर दिया। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। बोरिस जॉनसन का नारा काम कर गया। बरतानिया के आम इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी ने मैदान मार लिया। बोरिस जॉनसन ने तारीखी फतह के बाद पहले खिताब में वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। उसके साथ ही उन्होंने 31 जनवरी को हर हाल में ब्रेक्जिट कराने का ऐलान भी किया। With this mandate and this majority, we will at last be able to do what? And we will get Brexit done on time by the 31st of January. No ifs, no buts, no maybes. बोरिस जॉनसन ने बकिंघम पैलेस में मलका एलिजाबेथ से मुलाकात भी की। हुकूमत साजी के लिए इजाजत मिलने के बाद वो वापस 10 डाउनिंग स्ट्रीट रवाना हो गए। लेबर पार्टी अवाम की हिमायत हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रही, जिसने इस बार 203 नशिस्तें जीती हैं। जेरेमी कॉर्बन ने अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए पार्टी सरबराही छोड़ने का ऐलान कर दिया। that I will not lead the party in any future general election campaign. स्कॉटलैंड में एक बार फिर स्कॉटिश नेशनल पार्टी बर्तरी हासिल करने में कामयाब रही है, जिसने 48 सीटें हासिल की हैं। SNP की सरबराह निकोला स्टर्जन ने बोरिस जॉनसन के ब्रेक्जिट ऐलान को मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी नताइज ने बरतानवी मार्केट पर भी मस्बत असर डाला, जहां पाउंड की कदर डॉलर के मुकाबले में 2% तक बढ़ गई। ये गुज़श्ता 1.5 साल में होने वाला सबसे ज्यादा इजाफा है। बोरिस जॉनसन का तारीखी फतह पर अवाम का शुक्रिया। कहते हैं बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान नई शराकतदारी कायम करने की जरूरत है। हमें मुत्तहिद होकर और इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ना होगा। बरतानिया में तब्दीली के लिए नई तजावीज़ लेकर आएंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर फतह के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। Good afternoon. This morning I went to Buckingham Palace. And I am forming a new government, and on Monday MPs will arrive at Westminster to form a new parliament, and I'm proud to say that members of our new One Nation government, a people's government, will set out from constituencies that have never returned a Conservative MP for 100 years. And yes, they will have an overwhelming mandate
from this election to get Brexit done, and we will honour that mandate by January the 31st. I want to speak directly to those who made it possible, and to all those who voted for us for the first time, and those whose pencils may have wavered over the ballot, and who heard the voices of their parents and their grandparents whispering anxiously in their ears. I say thank you for the trust you have placed in us and in me, and we will work round the clock to repay your trust and to deliver on your priorities with a parliament that works for you. Because now is the moment, precisely as we leave the EU, to let those natural feelings find renewed expression in building a new partnership, which is one of the great projects for next year. And as we work together with the EU, as friends and sovereign equals, in tackling climate change and terrorism, in building academic and scientific cooperation, redoubling our trading relationship, I frankly urge everyone on either side of what are, after 3.5 years, after all, an increasingly arid argument, I urge everyone to find closure and to let the healing begin. We will be bringing forward proposals to transform this country with better infrastructure, better education, better technology. And if you ask yourselves, what is this new government going to do? What is he going to do with his extraordinary majority? I will tell you that is what we are going to do. We are going to unite and level up. Unite and level up, bringing together the whole of this incredible United Kingdom, England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country, delivering opportunity across the entire nation. इलेक्शन में शानदार कामयाबी पर स्कॉटिश नेशनल पार्टी की सरबरा निकोला स्टर्जन खुशी से निहाल है। कहती हैं वक्त आ गया है कि अब स्कॉटलैंड के मुस्तकबिल का सोचा जाए। स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए रेफरेंडम का इनेकाद हर सूरत होना चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। Scotland has rejected Boris Johnson and the Tories, and yet again we have said no to Brexit. The stunning election win last night for the SNP renews, reinforces and strengthens the mandate we have from previous elections to offer the people of Scotland a choice over their future. That mandate says that it is for the Scottish Parliament, not a Westminster government, to decide whether and when there should be a new referendum on independence. So given the verdict of the people of Scotland last night, the Scottish Government will next week publish the detailed democratic case for a transfer of power to enable a referendum to be put beyond legal challenge. I have been clear that a referendum must be the responsibility of the Scottish Parliament. This is not about asking Boris Johnson or any other Westminster politician for permission. It is instead an assertion of the democratic right of the people of Scotland to determine our own future. बरतानिया के तारीखी इंतखाबात में 15 पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। ज्यादातर उम्मीदवार अपनी सीटें दोबारा जीतने में कामयाब रहे। तफसीलात ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के अहम तरीन इंतखाबात के अखाड़े में उतरने वाले 70 से जायद पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवारों में से 15 ने फतह का ताज अपने सर पर सजाया है। कंजर्वेटिव पार्टी की पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार नुसरत गनी वेल्डन से, इमरान खान वीकफील्ड से, साबिक बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद ब्रोमिस ग्रो से, अताउर रहमान चिश्ती किलगिंगम से और साकिब भट्टी मेरिडन से जीतने में कामयाब हुए हैं। लेबर पार्टी के उम्मीदवार नाज़शाह ब्रेडफोर्ड से, खालिद महमूद बर्मिंघम से, यास्मीन कुरैशी साउथ बोल्टन से कामयाब हुई हैं। लेबर पार्टी के पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार अफजल खान मैनचेस्टर के इलाके गोटन से, ताहिर अली बर्मिंघम के हॉल ग्रीन से और मोहम्मद यासीन ब्रेडफोर्ड शायर से जीते हैं। लेबर पार्टी के उम्मीदवार इमरान हुसैन ने ब्रेडफोर्ड ईस्ट से, जारा सुल्ताना ने कोवेंट्री साउथ से, शबाना महमूद ने बर्मिंघम लेडीवुड से, टोटिंग से रोजीना अलीन खान ने फतह अपने नाम की है। 2017 के इंतखाबात और हालिया इंतखाबात का मवाजना किया जाए तो सियासी जमातों की कारकर्दगी में वाज़ेह फ़र्क नजर आता है।
कंजर्वेटिव पार्टी ने गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में मजीद 48 नशिस्तें अपने नाम की हैं, जबकि लेबर पार्टी को 59 नशिस्तों से हाथ धोना पड़ा। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन नावान की ये रिपोर्ट देखिए। बरतानिया के हालिया आम इंतखाबात में गुज़श्ता इलेक्शन की निस्बत कंजर्वेटिव पार्टी की कारकर्दगी इंतहाई शानदार रही। टोरी पार्टी ने 365 नशिस्तें जीतीं, जबकि गुज़श्ता इलेक्शन में ये तादाद 317 थी। दूसरी जानिब लेबर पार्टी को खासी हजीमत का सामना करना पड़ा, जो सिर्फ 203 नशिस्तें ही अपने नाम कर सकी। हालांकि गुज़श्ता इलेक्शन में उसने 262 सीटें जीती थीं। स्कॉटिश नेशनल पार्टी का जिक्र किया जाए तो उसने 48 नशिस्तों पर कामयाबी समेटकर सबको हैरान कर दिया है। गुज़श्ता इंतखाबात में उसकी जीती गई सीटों की तादाद 35 थी। ब्रेक्जिट मुखालिफ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इंतखाबात में सिर्फ 11 सीटें जीती हैं, जबकि इससे कबल उसने 12 सीटें जीती थीं। इसी तरह डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी अपनी 2 नशिस्तें गंवाकर 8 सीटें ही हासिल कर सकी है। ब्रेक्जिट मुखालफीन बरतानवी इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी की फतह पर नाखुश हैं। सैकड़ों मुजाहिरीन दारुल हुकूमत लंदन की सड़कों पर निकल आए। बोरिस जॉनसन को अपना वजीर आज़म मानने से इनकार कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सैकड़ों मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट और 10 डाउनिंग स्ट्रीट की जानिब मार्च किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर टोरी पार्टी और बोरिस जॉनसन के खिलाफ नारे दर्ज थे, और वो बोरिस जॉनसन हमारे वजीर आजम नहीं हैं के नारे भी लगा रहे थे। ग्रेटर मैनचेस्टर से पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार अफजल खान तीसरी बार, जबकि यास्मीन कुरैशी चौथी बार मुंतखब हुई हैं। अफजल खान का हल्का मैनचेस्टर गोल्टन, जबकि यास्मीन का बोल्टन साउथ ईस्ट है। अपनी कामयाबी के बाद दोनों ने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं। मैं अपने तमाम वोटर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैनचेस्टर गोल्टन के अंदर, जिन्होंने इतनी बड़ी अक्सरियत के साथ फिर मुझे दोबारा मुंतखब किया है, और मैं इंशाअल्लाह अपने वादे पे पूरा उतरूँगा, अंत तक मेहनत करूँगा, उनको सर्व करूँगा। मुझे डिसपॉइंटमेंट हुई है जो मुल्क के हालात हैं, जिसमें लेबर पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, और कंजर्वेटिव पार्टी जो ब्रेक्सिट करने जा रहे हैं इतनी बड़ी किसी से लेके आए हैं। हम इंशाअल्लाह स्टेबिलिटी भी शो करेंगे इस चैलेंजिंग टाइम के अंदर जो मुल्क की ज़रूरत है, और इसके साथ हम डीप थिंकिंग करेंगे कि हमारी जो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत क्या है, और नई लीडरशिप लेके आइंदा इलेक्शन में हम इंशाल्लाह जीतेंगे कंजर्वेटिव पार्टी से। मैं अपने हल्के के सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फॉर री इलेक्टिंग मी अगेन 4th टाइम। स्पेशली मेरे जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो लोग हैं मेरे हल्के में, उन्होंने मेरी बहुत मदद ओवर द ईयर्स की है। मेरे साथ आते हैं, मेरे साथ कैंपेनिंग करते हैं, और उनकी मेहनत के साथ मैं जीत सकी हूँ 4th टाइम। मैं उससे अपनी फैमिली को थैंक यू करना चाहती हूँ, उनकी हौसला अफजाई, उनकी सपोर्ट जो कि हर वक्त मेरे साथ होती है। .92 न्यूज यूके की सालगिरह की तकरीबात का सिलसिला जारी है। लीड्स में 92 न्यूज यूके की दूसरी सालगिरह पूरे धूमधाम से मनाई गई। काउंसलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं ने चैनल इंतजामिया को मुबारकबाद दी। तफसीलात आसिफ कुरैशी की इस रिपोर्ट में। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। आवाज हमारी जारसू। 92 न्यूज यूके 2 साल का हो गया। बरतानिया भर की तरह लीड्स में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के मनपसंद चैनल की दूसरी सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और 92 न्यूज को शानदार सहाफती और कम्युनिटी खिदमात पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर शुरुका का कहना था, मसला कश्मीर और ओवरसीज पाकिस्तानियों के इश्यूज को जिस तरह 92 न्यूज ने उजागर किया है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती।
मुकर्रीन का कहना था कि 92 न्यूज यूके की इंतजामिया और टीम ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज बनने पर सताइश की हकदार है। चैनल की शानदार कवरेज की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज अब हर प्लेटफॉर्म तक पहुंच रही है और उनके मसाइल हल हो रहे हैं। 92 न्यूज की जो दूसरी सालगिरह है, सबको जो है पूरी टीम को, पूरी जो क़यादत है 92 न्यूज़ की, उनको जाना मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हमेशा हर जगह, हर पहलू पे, हर इश्यू पे जाना पहले होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई होप यू एक्चुअली कैरी ऑन द गुड वर्क यू डूइंग। 92 की जितनी भी इंतज़ामिया है और जितने भी इसके मेंबरान हैं, मैं उनको दूसरी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और स्पेशल लीड से आसिफ कुरैशी साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इन्होंने पिछले 2 साल में 92 के लिए काम किया है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और मेरी ये दुआ है कि इसी तरीके से चैनल 92 फलता और फूलता रहे। मीडिया में भी बहुत चंद लोग होते हैं जो इम्पार्शल होके, अनबायस्ड होके एक न्यूट्रल खबर देते हैं और मैं समझता हूँ कि ये सेहरा कुरैशी साहब के, आसिफ कुरैशी साहब के सर जाता है कि वो अनबायस्ड और न्यूट्रल खबर देते हैं और यही आपके चैनल की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। माशाल्लाह बहुत दुआएं हैं आप लोगों के लिए कि आपका चैनल और ज़्यादा फूले फले और हमें अच्छी से अच्छी खबरें दे। मैं पूरी टीम की इंतज़ामिया को आज 92 की दूसरी सालगिरह मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम अहलाने लीड्स और यॉर्कशायर को 92 की सालगिरह मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं अपनी तरफ से और अपने सारे ग्रुप की तरफ से चैनल को मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह करे आप इसी तरह फूलें फलें और हमें अच्छी अच्छी न्यूज़ देते रहें। 92 न्यूज़ की जो आज सालगिरह है उसको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। 92 न्यूज़ जो है वो थोड़े से अरसे में इतना इन्होंने कम्युनिटी के लिए काम किया है, वो कोई छपी डुकी बात तो नहीं है, लेकिन ये आप लोगों के सामने बहुत खुशी हुई है। 92 की सालगिरह की बहुत खुशी हुई है। ये 2 साल के अरसे में इसने जितनी तरक्की की है, ख़ास तौर पर इंग्लैंड में, वो काबिल तारीफ है। मैं चैनल 92 वालों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ इनकी 2nd बर्थडे की। तकरीब में मेंबर एग्जीक्यूटिव लीड सिटी काउंसिल काउंसलर मोहम्मद रफीक, चेयरमैन ईस्ट कम्युनिटी कमेटी काउंसलर आरिफ हुसैन और कम्युनिटी की दीगर नुमाया सियासी समाजी शख्सियात और खवातीन हजरात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के आखिर में 92 न्यूज की सालगिरह का केक काटा गया। इस मौके पर शुरा ने 92 न्यूज की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जी, आज लीड्स में पूरे धूमधाम से 92 न्यूज़ की सालगिरह मनाई गई है और कम्युनिटी रहनुमाओं, काउंसलर साहिबान ने भरपूर शिरकत की है और खुशी और मसरत का इजहार किया और 92 न्यूज़ के लिए दुआ की है कि अल्लाह ताला 92 न्यूज़ को मज़ीद तरक्कियों से हमकिनार करे। आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। स्कॉटलैंड के शहर डंडी से मुंतखब MP क्रिस लॉ और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने 92 न्यूज़ UK को सालगिरह पर खुसूसी मुबारकबाद पेश की है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आइए देखते हैं। I'd like to say, first of all, I've just heard this morning it's great news that 92 News UK is its 2nd birthday, so I wish everybody who's watching this channel and obviously those who work hard for the channel a very happy birthday indeed. मैं 92 न्यूज़ को UK में 2 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि UK में जो 92 की पूरी टीम है, जो नुमाइंदागान हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह वो तमाम सियासी पार्टियों के बिला तफरीक उनकी कवरेज करते हैं और इसके साथ साथ तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम मसाजिद और की बिला तफरीक कवरेज करते हैं, यकीनन 92 के जो नुमाइंदागान हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहकम हैं। सबसे पहले तो मैं 92 UK को 2 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस चैनल की में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा है कि हर तरह के प्रोग्राम दिए जा रहे हैं जो कि कम्युनिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। मैं चैनल 92 को इसकी दूसरी सालगिरह पर बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़े मुख्तसर वक्त में डंडी के मसाइल और लोगों के मसाइल को आवाम तक पहुँचाना, अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना और अपने देश के साथ जोड़ना, मैं समझता हूँ इस पर मैं खराज अक़ीदत पेश करूँगा। बरतानिया के बाद रुख करते हैं यूरोप का, जहां कई ममालिक में 92 न्यूज़ UK की सालगिरह मनाई गई। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में भी 92 न्यूज़ UK की दूसरी सालगिरह के हवाले से तकरीब हुई। शुरका ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ बनने पर 92 न्यूज़ UK को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। तफसीलात असगर मिर्जा की इस रिपोर्ट में। हर आवाज़ है जज्बों की मंजर पे जो आई है, हम दूर नहीं है मंजिल से।
92 न्यूज यूके को स्क्रीन पर नमूदार हुए 2 साल मुकम्मल हो गए। दुनिया भर में इस न्यूज चैनल के चाहने वाले इसकी दूसरी सालगिरह का एहतमाम कर रहे हैं। इस सिलसिले में जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में भी तकरीब मुनक्कद हुई। नुमाइंदा 92 न्यूज जर्मनी असगर मिर्जा ने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। सालगिरह की तकरीब में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी के सदर अंसर बट, मिनहाजुल कुरान जर्मनी के मोहम्मद अफजल कादरी, तहरीक इंसाफ जर्मनी के रहनुमा राना वसीम, सजाद अली, सरदार गरचरण सिंह, सरदार सज्जन सिंह समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद इस तकरीब में शरीक हुई। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद सालगिरह का केक काटा गया। शुरा ने 92 न्यूज यूके को 2 साल में इसकी ग्रां कदर खिदमात पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। 92 न्यूज़ ने बहुत ही कम अरसे में बड़ा खूबसूरत अंदाज में, बड़े प्रोफेशनल तरीके से, बड़े प्रोफेशनल अंदाज से यूरोप में जो काम किया है, जिसकी कहाँ पे मिसाल भी नहीं मिलती है। और 92 न्यूज़ वालों ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का साथ दिया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जितने भी मसाइल थे जर्मनी में, यूरोप में, चाहे किसी भी मुल्क में हो, तो 92 न्यूज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ बना है। 92 न्यूज़ की 2 साल शानदार कारकर्दगी पर और इनके आज सालगिरह पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ 92 न्यूज़ को कि जिस तरह से इन्होंने आसान तरीके से इस चैनल को हाईलाइट किया और पाकिस्तान के कोने कोने से खबरों निकाल कर और हक और सच का बोलबाला किया। 92 न्यूज़ यूके को ये एजाज़ हासिल है कि उसने नायत ही कलील अरसे में अपनी साफ और शफाफ पॉलिसी की वजह से एक मुनफरिद मकाम बनाया। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको दिन रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। 92 यूके न्यूज़ की दूसरी सालगिरह के मौके पर सबसे पहले तो मैं इनके मालकान और इनकी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक ये कहना मैं ज़रूर समझूँगा कि यूरोप में रहते हुए जो इस चैनल का किरदार है वो पूरी दुनिया ने देखा। इतने शॉर्ट टाइम में इसने हमेशा भरपूर अच्छे ईमानदारी और सच्चाई के साथ हर मसले को उजागर किया। दूसरी सालगिरह के मौके पे मैं ओवरसीज़ की तरफ से उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी सारी टीम को, जैसे वो उम्दा काम कर रहे हैं, उनको दिल की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चुगनी दे और आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम होते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, 92 चैनल जिंदाबाद। वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ 92 ਨਿਊਜ਼ ਆ ਇਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती 92 न्यूज की मजीद तरक्की के लिए दुआ मांगी गई। शुरा की लजीज पाकिस्तानी पकवानों से खातर तवाज़ो भी की गई। 92 न्यूज़। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में भी 92 न्यूज यूके की सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। सालगिरह की तकरीब में पाकिस्तानी प्रेस काउंसलर कमर बशीर समेत कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। मजीद अहवाल राजा हबीब की इस रिपोर्ट में। खुशबुओं के शहर में 92 न्यूज की खुशबू फैल गई। पेरिस में 92 न्यूज यूके की दूसरी सालगिरह के मौके पर खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। पुरवकार तकरीब में पाकिस्तानी सफारत खाने के प्रेस काउंसलर कमर बशीर, मारूफ समाजी रहनमा सरदार जहूर, तहरीक इंसाफ फ्रांस के रहनमा मुश्ताक जदून, शेख नेमतुल्लाह, गुलजार लंगड़ियाल, कश्मीरी रहनमा जाहिद हाशमी, सहाफ़ी बरादरी की नुमाया शख्सियात के अलावा कम्युनिटी के अहम अफराद ने शिरकत की। तालियों की गूंज और नेक तमन्नाओं के साथ 92 न्यूज यूके की सालगिरह का केक काटा गया। प्रेस काउंसलर कमर बशीर ने गुफ्तगू करते हुए 92 न्यूज को थोड़े वक्त में बड़ा और मेयारी नाम पैदा करने पर मुबारकबाद पेश की। 92 न्यूज़ पाकिस्तान की न्यूज़ के होराइज़न में एक शानदार इजाफा है और इन्होंने 2 साल के अंदर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए एक इंतहाई मौसर ख़बरों का
इंटरटेनमेंट और तालीम का जो सिलसिला शुरू किया है, उससे पाकिस्तानी जो बाहर मुल्क में रहते हैं, मुल्क से दूर रहते हैं, वो इससे इंतहाई खुश हैं और इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तकरीब के शुरका ने भी 92 न्यूज़ यूके की मुनफरिद और बेबाक सहाफत की तारीफ की और सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। 92 टीवी की आज जो दूसरी सालगिरह है, यूरोप में और पाकिस्तान को इनको काम करते हुए 5 साल हो गए हैं। माशाल्लाह यहाँ पे पेरिस में राजा हबीब साहब और इनके साथ बाकी जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनको मुबारकबाद कहते हैं। मैं 92 न्यूज़ को उनकी सालगिरह की बहुत मुबारक पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। 92 न्यूज़ की दूसरी सालगिरह है यूके यूरोप में, और 92 जो है वो सबसे तकरीबन आखिर में आया, लेकिन इसने इंतहाई दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। और आज तमाम जो इसके 92 के कारकुन हैं और जो मालिकान हैं उन सबको हम हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है, और इंशाल्लाह यूँ ही उम्मीद है कि ये तमाम तबका फ़िक्र की नुमाइंदगी करता रहेगा। यूरोप के अंदर जो 92 चैनल है, इसको 2 साल का अरसा हुआ, और मैं समझता हूँ कि जितनी मयारी नशरियात रिपोर्टिंग, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ 92 के मालिकान को और 92 के जितने नुमाइंदगान पूरी दुनिया के अंदर हैं। 92 की दूसरी सालगिरह है यूरोप में, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की एजाज़ है। जो 92 की इंतज़ामिया है, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आज साफत पर मुश्किल दौर आया हुआ है, इससे वे ये अपनी कायदाना सलाहियतों की वजह से बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी साफत और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। 92 न्यूज़ को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। 92 न्यूज़ की आज सालगिरह पे हम उनको दिल की अथाह गहराइयों की मुबारकबाद देते हैं, और हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह खुदा इनको और तरक्की दे। 92 चैनल को दूसरी सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए मैं ये तवक्को करता हूँ कि ये कम्युनिटी की दीगर तकरीबात के अलावा अदब और ज़बान को भी फ़रोग़ देंगे और इसी तरह अपनी कवरेज करते रहेंगे। आज 92 न्यूज़ चैनल की यूरोप में दूसरी और पाकिस्तान में 5वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। यही वजह है कि ये अपनी मेहनत लगन से काम करने की वजह से आप ये बहुत बड़े बड़े टीवी चैनल्स के साथ में खड़े हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे। थोड़े अरसे में इस चैनल ने बड़ी तरक्की की है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये दिन दुगनी और रात चुगनी जो तरक्की करेंगे, और ये जो पाकिस्तानी कम्युनिटी और कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज़ पहले की तरह हमेशा आइंदा भी वो बन जाएगी। 92 न्यूज़ यूके दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानी खवातीन की तवज्जो भी समेटने में कामयाब रहा, जिन्होंने इसे पसंदीदा चैनल करार देते हुए सालगिरह की मुबारकबाद दी। मैं आज 92 की सालगिरह के मौका पर 92 को बहुत मुबारक देती हूँ, उनकी टीम को, राजा हबीब और बाबर मुगल साहब को, और हम घर में 92 जोन्स हैं वो बड़े ज़ौक़ शौक़ से देखते हैं। सबसे जो बड़ी खूबी है इनकी कि ये प्रोग्राम, किसी का भी प्रोग्राम होता है, चाहे सियासी लिहाज से हो, चाहे मजहबी लिहाज से हो, अदबी लिहाज से, वो इतना खूबसूरत उसका बैकग्राउंड पेश करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि एक न्यूज़ को चला दिया, बल्कि वो बताते हैं कि इसका माजी क्या था। तो ये हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है पब्लिक को। 92 न्यूज़ यूके के दायरे गैर में मुकीम पाकिस्तानियों की आवाज़ बन चुका है। 2 साल के कलील अरसे में चैनल ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को भरपूर अंदाज में उजागर किया। 92 की इस सालगिरह तकरीब में कम्युनिटी की तरफ से खुशी का इजहार किया गया, और इस खुशी को मलूज़ ख़ातर रखते हुए, कम्युनिटी के इजहार इत्मीनान को मलूज़ ख़ातर रखते हुए हम कह सकते हैं कि 92 का जो मुस्तकबिल है वो मज़ीद रोशन है। कैमरामैन बाबर मुगल के साथ राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस, फ्रांस। 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह रूस में भी धूमधाम से मनाई गई। मॉस्को में पाकिस्तानी एसोसिएशन रूस के सदर मलिक शहबाज की जानिब से सालगिरह का केक काटा गया। तफसीलात जानते हैं मॉस्को से शाहिद घुम्मन की इस रिपोर्ट में। 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह यूरोपीय ममालिक की तरह रूस में भी पुरजोश अंदाज में मनाई गई। मॉस्को में पाकिस्तान एसोसिएशन रूस के ज़ेर एहतमाम सालगिरह की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसके मेहमान खसूसी अजीज बलोच थे। तकरीब की सदारत पाकिस्तान एसोसिएशन रूस के सदर मलिक शहबाज ने की।
इम्तियाज चांडियो, जाहिद चौधरी, डॉक्टर जाहिद अलवी, काशिफ खान मलक अंजम, आतिफ शफीक समेत दीगर शुरा ने 92 न्यूज यूके को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि चैनल ने 2 साल में पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। बेहतरीन और गैर जानबदार सहाफत से लम्हा बलम्हा अपने नाज़रीन को बाखबर रखा। 92 न्यूज यूके की वजह से रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में न सिर्फ बेहतरी आई बल्कि ये ताल्लुकात रोज़ बरोज़ मुस्तहकम भी हो रहे हैं। हम पाकिस्तान कम्युनिटी की तरफ से और उसके सारे नुमाइंदे जो कि यहाँ इस वक्त मौजूद हैं 92 लंदन या यूके को मुबारकबाद देते हैं कि 2 साल उनके कंप्लीट हो रहे हैं इस मुल्क में। इन्होंने इस मुल्क के मुतालिक पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली इन्फॉर्म किया, पाकिस्तान कम्युनिटी को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया और हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी आप इस अपनी ट्रेडिशन को जारी रखेंगे। 92 न्यूज़ यूके को दूसरी सालगिरह पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं रशिया पाकिस्तान कम्युनिटी की तरफ से। और जैसे उन्होंने इस 2 साल में बहुत ज़बरदस्त अपनी परफॉर्मेंस दी है और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह वो आगे भी हमेशा ऐसे ही दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करेंगे। न्यूज़ यूके और जनाब शाहिद गुमन साहब, आपको 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिल की गहराइयों से 92 न्यूज़ को उनके यूके चैनल की तरफ से 2 साल पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वी अप्रिशिएट शाहिद गुमन साहब एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन एंड अगेन। 92 ने जिस अपने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया पिछले 2 सालों में, जो मैंने देखा, जो गैप यहाँ पाया ख़ासकर रशिया में, मॉस्को में, पाकिस्तानियों के बीच में, और जिस तरह उन्होंने इस मसले को हाईलाइट किया हुआ है और जिस तरह आगे बढ़े हैं, मुझे उम्मीद है कि वो उनको और आगे लेके चलेंगे। बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ 92 न्यूज़ यूके। शुरा ने इस मौके पर रूस में 92 न्यूज़ की टीम के काम को भी बेहद सराहा और कहा कि पाकिस्तान का ये वह चैनल है जो रूस में ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बात की नुमाइंदगी करता है। उन्होंने 92 न्यूज़ की जानब से ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल उजागर किए जाने पर भी 92 न्यूज़ की सहाफ़ती खिदमात को सराहा। रूस में बसने वाले पाकिस्तानी 92 न्यूज़ से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इसकी वजह यह है कि 92 न्यूज़ ने पाकिस्तान और रूस के तल्लुकात में बेपनाह इजाफा किया है। कैमरा टीम के साथ शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। दुनिया भर की तरह मलेशिया में भी 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह पुरजोश और बावकार तरीके से मनाई गई। कुआलालंपुर के मारूफ रेस्टोरेंट में सालगिरह की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। दुनिया भर की तरह मलेशिया में भी 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह शानदार अंदाज में मनाई गई। इस सिलसिला में कुआलालंपुर के मारूफ मुकामी रेस्टोरेंट में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमानाने खसूसी मॉल पार्क मलेशिया के चेयरमैन दातू सीरीज नजीर मीरा इस्लाम, पाकिस्तानी हाई कमीशन कुआलालंपुर के वीजा काउंसलर मोहम्मद इफजाल ताहिर, PTI मलेशिया के मुकामी रहनुमा मलिक तनवीर थे। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान के कौमी तराने से हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए शुरा ने 92 न्यूज़ के पेशावराना मुस्बत सहाफत के किरदार को भरपूर अंदाज में सराहा। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर से लेकर पाकिस्तानी कम्युनिटी के दीगर मसाइल और मलेशिया और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने में 92 न्यूज़ ने ये साबित किया है कि वो सही मायनों में पाकिस्तानियों की आवाज़ और मुहब्बे वतन चैनल है। इस तकरीब की खास बात मलेशिया की मारूफ समाजी शख्सियत दातू मोहम्मद जमील की जानिब से 92 न्यूज़ के नाम से तैयार करदा खूबसूरत शिमला था, जो शुरा की तवज्जो का मरकज बना रहा। 92 न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए दातू मोहम्मद जमील और दीगर शुरा ने 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह के मौके पर 92 न्यूज़ की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 92 न्यूज़ वाले हमेशा सच और सदाकत की बात करते हैं, और दूसरी बात यह है कि एक 92 वाहिद वो चैनल है जो सुबह सुबह कुरान पाक और दीनी तालीमात हमें
बताता है माशाअल्लाह। और इसकी वजह तीसरी वजह यह भी है कि 92 एक बिल्कुल शफाफ और साफ हक गोई के साथ न्यूज़ पेश करता है, इसलिए मैं मेरे दिल से ये उठा के मैं एक कुल्ला सजाऊँ अपने सर के ऊपर। सर मेरी और तमाम पाकिस्तानी फ्रेंड्स एंड फैमिली की जानिब से जो भी यहाँ पे मलेशिया में मुकीम हैं, उन सबकी तरफ से 92 चैनल्स को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मलेशिया पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल की तरफ से और अपनी तरफ से हम न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद पेश करते हैं। वी आर प्राउड ऑफ दिस चैनल विच हैज़ ब्रॉट अस टुगेदर इन मलेशिया। इस मौके पर 92 न्यूज की सालगिरह का खूबसूरत केक काटा गया और मेहमानों की तवाज़ो पाकिस्तान के रवायती खानों से की गई। कैमरा टीम के साथ जावेदुल रहमान, कुआलालंपुर, मलेशिया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह की रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब के साबिक मुशीर चौधरी मोहम्मद अकरम और सदर मुस्लिम लीग नून मलिक मंजूर थे। तफसीलात अदील रियाज की इस रिपोर्ट में। सऊदी शहर जद्दा के मुकामी होटल में 92 न्यूज यूके की दूसरी सालगिरह के हवाले से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सहाफ़ियों, सियासतदानों और कम्युनिटी अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेहमानाने खुसूसी मारूफ कॉलम नगार और वज़ीर आला पंजाब के साबिका मशीर चौधरी मोहम्मद अकरम और सदर मुस्लिम लीग नून मलिक मंजूर ने सदर पाक मीडिया नूरुल हसन गुजर और दीगर मेहमानों के साथ मिलकर सालगिरह का केक काटा। चौधरी इकराम और मलिक मंजूर का इस मौके पर कहना था कि 92 न्यूज ने मुस्बत सहाफत को फरोग दिया और बहुत कम अरसा में अपना बड़ा मुकाम बनाया। ओवरसीज को सबसे ज्यादा कवरेज देने वाला पाकिस्तान का पहला बड़ा चैनल है। आज यूके 92 की दूसरी सालगिरह है। पहली सालगिरह भी बड़ी धूमधाम से यहाँ सऊदीया में मनाई गई और आज दूसरी सालगिरह के मौका पर अदील रियाज साहब की खदमात जो 92 के लिए है, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं 92 के कि उन्होंने ऐसा इंतखाब किया। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब की जानिब से 92 न्यूज़ को दूसरी सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंतहाई अच्छी कवरेज, इंतहाई आला म्यार, ख़ासकर मलिक अजीम साहब की जो मीडिया कवरेज है, कम्युनिटी के मसाइल को उजागर करना, कम्युनिटी की तकरीबात को कवरेज देना इंतहाई खुशानद है। ख़ासकर 92 जो नाम है 92 निस्बत मेरे आका अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से है। इतना प्यारा नाम किसी और न्यूज़ चैनल का नहीं है। निस्बत ही जिसकी मदीने से हो वो चैनल तरक्की क्यों नहीं करेगा। सदर पाक मीडिया नूरा मोहसिन गुजर, पाक मीडिया ग्रुप सऊदी अरब की तमाम मीडिया अरकान चेयरमैन खदीजा मलिक, आतिफ अली वटू, मलिक आसिम ऐवान, मलिक तसव्वर, हसन भट्ट और मलिक फहद रफीक खोखर ने 92 न्यूज़ की पूरी टीम को मुबारकबाद दी। अपनी तरफ से अपनी मीडिया टीम की जानब से 92 न्यूज़ की पूरी टीम, अदील भाई और जितनी भी इंतज़ामिया है, सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 92 न्यूज़ का ये जो कामयाबी का सफ़र है ये इसी तरह जारी रहेगा। पाकिस्तानी ख़वातीन कम्युनिटी की तरफ से 92 चैनल को दिली मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी सालगिरह के मौके पर और मैं दुआ देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे ये चैनल। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक। दूसरी सालगिरह हम इसको मुबारकबाद देते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 92 न्यूज़ की दूसरी सालगिरह भी हम कश्मीर कम्युनिटी की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। 92 न्यूज़ ने हमेशा तहरीक-ए-आज़ादी कश्मीर के लिए अपना मुस्बत रोल प्ले किया। तकरीब के आखिर में नुमाइंदा 92 न्यूज़ मलिक अदील रियाज खोखर ने तमाम मेहमानों और मीडिया साथियों का तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कमीशन की जानिब से मैनचेस्टर के मकामी हॉल में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बरतानिया भर से OPC के नुमाइंदों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर थे। तफसीलात राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में।
मैनचेस्टर के मकामी हाल में ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन की जानिब से एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर थे। सदारत चेयरपर्सन OPC मखदूम सैयद तारिक महमूद हसन ने की। ओवरसीज कमीशन बरतानिया चैप्टर के क़याम के बाद OPC का ये पहला बाकायदा इजलास था। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वो बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि OPC में तमाम तकर्रियाँ मेरिट पर की गईं और तमाम अरकान खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। जितने भी लोग यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, अल्लाह के फजल करम से हम बड़े फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि आप सब लोग मेरिट पे जो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, जिनके दिल में लोगों का दर्द है, लोगों का एहसास है, वो लोग जो हैं यहाँ पर माशाल्लाह ये ग्रेट टीम है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको आपने एक अहम फरीज़ा समझ के, जहाद समझ के करना है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसिफ रशीद, मलिक इमरान खलील और OPC के दीगर अरकान का कहना था कि गवर्नर पंजाब ने उन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने में हर तरह की मदद फराहम करने का यकीन दिलाया है। गवर्नर पंजाब साहब ने OPC की जो मीटिंग हुई आज, वो बड़ी उन्होंने तफसील से हमें ब्रीफ किया, उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर भी की और उन्होंने बताया कि ओवरसीज़ के मसाइल जो इमरान खान की विज़न के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हर सूरत हल होंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि जितने भी पाकिस्तान में आपको कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से मसला हो, इंशाअल्लाह ताला आपके हर डिस्ट्रिक्ट के जो चेयरमैन हैं वो उनके सर मुंसलिक हो गए। इंशाअल्लाह ताला अवाम के ओवरसीज़ के मसाइल इंशाअल्लाह ताला हर सूरत में हल होंगे। इजी तरीका जो हमने देखा था चौधरी सरवर साहब ने, वो हमें पूरे पाकिस्तान में जो डिस्ट्रिक्ट है उनके जो चेयरमैन हैं उनके साथ डायरेक्टली हमारा रब्ता है। इंशाअल्लाह ताला जो आज प्रोग्राम हुआ है, चौधरी सरवर साहब हमें हर तरह की सपोर्ट करेंगे ओवरसीज़ के लिए और इंशाअल्लाह ताला आगे जो हम जल्दी से लोगों के काम जो मसले मसाइल हो इंशाअल्लाह जल्दी हल करेंगे। चौधरी सरवर साहब इधर हैं, सब मेंबर्स का उनसे तारुफ हुआ है और जो लाया अमल है वो उन्होंने बताया है कि हम किस तरह काम करेंगे और बहुत अच्छी गैदरिंग थी माशाल्लाह से। हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे कि भरपूर काम करें ना। आखिर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। एक बरतानवी शोबिस जरीदे ने एशिया की 50 पुरकशिश तरीन खवातीन की फहरिस्त जारी की है। अदाकारा माहिरा खान चौथे नंबर पर आईं। उन्हें रवां दहाई की तीसरी पुरकशिश तरीन खातून होने का एजाज़ भी हासिल हो गया। महविश हयात पुरकशिश खवातीन में 8वें नंबर पर हैं। गुलकार अली जफ़र और अदाकार बिलाल अशरफ एशिया के पुरकशिश तरीन मर्दों की फहरिस्त में जगह पाने में कामयाब रहे। इन सितारों का इंतखाब अवाम के वोटों, उनकी कारकर्दगी और मीडिया कवरेज समेत दीगर चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है। खबरों रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ टुडे सब तक इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।